आप तो गवर्नमेंट बनवा रहे होते हैं, क्योंकि यू आर द लास्ट पीपल, द पीपल लुक एट, कि आखिरी उम्मीद आप होते हैं, और एमकेएम जहाँ खड़ी होगी वहाँ हुकूमत दे, चाहे वो डिसिसिव नंबर अगर मैं कहूँ, जी जी जो नताइज खेज नंबर आपका होता है हमेशा, दैट इज अ थर्ड इंपोर्शन दैट एमकेएम इज एडिंग। उसके बावजूद वफाक जो है वो एमकेएम के साथ भी अगर नारावा सलूक रखता है तो उसकी वजह क्या है? वेल ये बहुत सवाल होता है और बिल्कुल राइटली लोगों का बनता है इस पे। अच्छा, इस दफ़ा शायद वो डिसाइसिव नंबर वाली बात नहीं रही है, क्योंकि माशाल्लाह पीपल्स पार्टी पूरी मौजूद है उनको सपोर्ट करने के लिए, तो कहने को हुकूमत में नहीं है, चलें इस दफा ना मगर सही मगर बहरहाल गुज़िश्ता दफ़े हाँ, व्यवस्था। मगर इसके बावजूद भी अ, देखें, मैं 2018 ऑनवर्ड्स की बात कर हुँ, लेता हूँ, 2-3 गवर्नमेंट आ जाएगी उसमें। हुँ। 2018 में साहब जो है एक वज़ीर आज़म बन जाते हैं। अ कराची शहर में हमारी सीटें कम करके 4 सीट कर दी जाती है, बिल्कुल। ठीक है? 20 में से 4 कर दिया मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को। अच्छा, वो किंग मेकर वाली बात, बहरहाल हमारा जो पॉलिटिकल पोजीशन थी वो वही रही, वेटेज भी उतना ही रहा। पॉइंट क्या रहा? अच्छा, हमने जब पीटीआई से बातचीत की, नेगोशिएशंस किए और हमने कहा ठीक है हम फेडरल गवर्नमेंट को ज्वाइन। अच्छा, एक चीज़ और मैं समझाऊँ कि रिगार्डलेस ऑफ के ना निज़ाम किस जमात की हुकूमत और क्या क्यों कैसे एमक्यूएम ने हमेशा से, मैं थोड़ा सा ये बात कहूँगा तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, भाई इस निज़ाम को सपोर्ट किया है। हुँ, अगर 22 में एक चीज़ क्लियर होती हुई नज़र आ रही थी, जबकि सामने है ना, जब उनके अपने ही बंदे टूट के वो सिंध हाउस में बैठे हुए थे इस्लामाबाद में, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एमक्यूएम से? नहीं जनाब, हमने वो उस वक़्त का बिल्कुल हम जो राइट साइड पे रहने वाला फैसला था वो किया हमने। ठीक है ना? आपके अपने बंदे तो टूट के बैठे हुए थे उधर, आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो हम उनके साथ। अच्छा, हम तो कोई डेढ़ महीने से इंटीमेट भी कर रहे थे कि भाई आपके बंदे उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, चाय पीने जा रहे हैं। ख़्याल करो, नहीं हो सका। तो जो हमने पीटीआई से और गवर्नमेंट में इत्तेहाद किया था ना, तो वो लिखत में किया था जनाब। हमने ना एक बंद कमरों में बैठ के फैसले कर लिए थे कि ठीक है जी, ये इतनी वज़ारतें दे देना, इतना ये कर देना, उतना वो कर देना। हमने जो काम भी किया ठोक बजा के कागज़ पे किया। उसके सिग्नेटरी जो है वो उनकी उनकी जमात के लोग और हमारी जमात के लोग थे। अच्छा, एक 9 पॉइंट था, एक 9 नुकाती था एमओयू और एक 13 नुकाती था। ज़रा वो दोनों एमओयू निकालें आप। उन दोनों एमओयू में मुझे बताएँ कि एमक्यूएम ने एज़ अ अपनी जमात अपने लिए क्या माँगा? कुछ नहीं माँगा भाई। हमने बुनियादी ज़रूरियात चीज़ें, हमने उस ज़माने में उस वक़्त की वफ़ाकी हुकूमत से कहा था, जनाब इस सूबे की हुकूमत सिंध के दूसरे बड़े शहर में यूनिवर्सिटी नहीं बना के दे रही है। मेहरबानी करें आप बना दें। हमने ये बुनियाद रखी थी, हमने डेवलपमेंट स्कीम्स की बात की थी, हमने 140 ए को इंटरप्रिटेशन की बात की थी कि उसमें आप जो है हमें सपोर्ट करें। ये वो सारे बुनियादी काम थे। अच्छा, नहीं हो सके, नहीं हुए, बिल्कुल हुए। भाई तुम इत्तेहादी थे, क्या कर रहे थे तुम? अच्छा, क्या कर सकते थे भाई हम? क्या कर सकते थे? अगर हम इधर से उधर करते तो आप जस्ट इमेजिन ना कि एमक्यूएम जो है वो इन बुनियाद पे जो है वो एमक्यूएम हुकूमत से निकले और फिर उस जमात जिसकी हुकूमत है उसकी अक्सरियत ना हो तो फिर क्या होगा इस पाकिस्तान में? उस पाकिस्तान में फिर 90s वाले काम शुरू हो जाएंगे जनाब। ये जो मौजूदा पाकिस्तान है उसमें 90s वाले काम शुरू हो जाएंगे कि 2 से ढाई साल में वज़ीर आज़म फारिग। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नहीं किया ना हमने वो काम। हमने अगर वो बहुत सारे लोग बोलते हैं जी वो अब जो है ना जमहूरियत स्टेबल होती जा रही है, ऑब्वियसली 5-5 साल पूरे कर रही है ना, नहीं होता था पहले ऐसे। तो इस 5 साल के पूरे करने का जो किरदार है ना, उसमें एक किरदार मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का भी है कि अब मैच्योरिटी आती जा रही है, क्योंकि 90s की पॉलिटिक्स जो है वो आपके सामने भी थी, हमारे सामने भी थी। जो 2 बड़े अभी खुद इत्तेहादी बने हुए हैं माशाल्लाह, वो दोनों एक दूसरे की जान को थे। ऐसा ही ठीक है है। ना? तो मैच्योरिटी आ रही है और चीज़ें हो रही हैं। मुझे बस इस पूरे निज़ाम में मुझे एक चीज़ जो हमें 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 बुरी लग रही होती है वो ये कि यार आपने 26वीं तरमीम कर ली, किसी को सस्ता मिल गई, किसी को कुछ मिल गया, किसी को क्या हो गया, कोड्स बन गई, चीज़ें हो गई, वहाँ लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था, हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया, फेयर इनफ, वी सपोर्टेड यू गाइस। 26वीं तरमीम में भी, 27वीं तरमीम में भी हम बार बार यही बात कह रहे हैं, कंटिन्यूएशन से कह रहे हैं, हम तवातुर से ये कह रहे हैं। हम जब नून लीग से गवर्नमेंट में भी जा रहे थे, हमने उनसे 1 पॉइंट एजेंडे पे बात की थी। एहसन इकबाल साहब सिग्नेटरी हैं उसके कि भाई बल्दियाती तरमीम लाओगे आप। आज भी हमारी वही डिमांड है कि बल्दियाती तरमीम हमें चाहिए। अब तो सबके सब काम हो गए यार, अब तो सबके सब काम हो गए। इससे अब बकी तो हो गए। कर लो आवाम के काम। आप आवाम के काम कर लें, लोगों का एतमाद बढ़ना शुरू हो जाएगा। आज इक़्तिदार पूरे चारों असम्बलियों के अरकान के नंबर्स और कौमी असम्बली के अरकान के नंबर्स निकाल लें, वो बन जाते हैं कोई 1000-1200। एमपी एमएनए मिला लो सारे, फिर सेनेटर 100-150 मिला लो, जितने भी 104 के करीब हैं। और इक़्तिदार में पावर कॉरिडोर यही होता है ना। और उसमें से 400-500 निकाल दो अपोजिशन में, जैसे सिंध में हम हैं 45 के करीब हैं, बाकी जमातें भी मिला लें तो उसमें चूंकि हम उसमें पार्टनर नहीं है इक़्तिदार में, तो सारा इक़्तिदार इन्हीं लोगों के पास रहेगा।
क्यों नहीं एक यूसी लेवल पे, क्यों एमपीए किसी गली बनवाएगा भाई? एमपीए का काम नहीं है। आपने उसको जबरदस्ती, फिर एमपीए एमएनएस भी यही काम कर रहे होते, क्योंकि मजबूरी है जी वोट भी लेना होता है, तो मैं आपके घर में जाके आपको डोर नॉक करता हूँ, मैं कहता हूँ देखें जी इलेक्शन होने वाला है, आप मुझे वोट करें, मैं आपकी गली बना के दूंगा। लोगों की जो डिमांड होती है, पानी दे दो, ये दे दो, फला दे दो, ढिमका दे दो। इस शहर कराची के साथ तो जुल्म ज्यादती ये है कि लोग जो है, जो बुनियादी जरूरियात है जिंदगी, जिसको देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, फराइज में शामिल है, उस पर बैठ के सियासत हो रही होती है। अनफॉर्चुनेट नहीं है ये इस शहर के साथ। जो कराची वाले, किसी कराची वाले को आप पकड़े रोड पे, उस माइक लगाएं, उससे पूछे, वो आपको मसले पता है क्या क्या गिनवाएगा? वो बताएगा मेरे यहाँ बिजली नहीं आ रही है, मेरे पास जो है वो पानी नहीं है, सेवरेज नहीं है, मेरी गली में कुत्ते हैं, और ये मतलब, और यही चीज आप लाहौर वाले से पूछ लें, तो शायद लाहौर वाले के लिए ये वाले मसले ही ना हो। वो बोले यार मतलब आप लोग किस टाइप की बातें कर रहे हो यार? तो आप लोगों ने, कराची वालों को तो इस हुकूमत ने साइको बना दिया, आधा साइको बना दिया है। यहाँ लोग आपस में बैठ के वो कहते हैं ना, गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। तो इस टर्मोइल से, इस परेशानी से शहर कराची की आवाम को निकालना होगा ना। Someone has to take the responsibility। जो निकालने का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो है आर्टिकल 140 है। एमक्यूएम लेके बैठ गई है कि बात होगी तो अब इसी पे होगी, क्योंकि ये आर्टिकल 140 है, एमक्यूएम की तरमीम नहीं है भाई, ये एक आम पाकिस्तानी की तरमीम है। 25 करोड़ लोगों के मसले के हल की तरमीम है। सबके तो काम हो गए, आवाम के भी कर लो भाई। सर